पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, निगेटिव या न्यूट्रल होता है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव। पी से पॉजिटिव, पी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, नी से एन से न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जी थॉमस, जे थॉमस। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन। पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, जी से प्रोटॉन और एक होता है पोजिस्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन या पोजिस्ट्रॉन में गोल्डस्टीन। एन से न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक। इसको याद रखना है। तो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, प्रोटॉन का खोज या तो रदरफोर्ड ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो गोल्डस्टीन ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, या पोजिस्ट्रॉन पूछेगा तो गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अवरूप क्या होता है? अवरूप मतलब क्या होता है? समस्थानिक। ठीक है, अवरूप मतलब कार्बन का सबसे कठोर अवरूप क्या होता है? इस दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इस पूरे वर्ल्ड में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ठीक है, शीशा को किस चीज से काटा जाता है? हीरा से। जिस हीरा से काटा जाता है उसको बोल्ट बोलते हैं। बोल्ट एक काला हीरा होता है, ब्लैक हीरा होता है। ठीक है, इसी से शीशा को काटा जाता है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ कौन हो गया? हीरा हो गया। तो कह रहा है कार्बन का सर्वाधिक कठोर अवरूप कौन है? तो हीरा किसका अवरूप है? कार्बन का दो अवरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। कौन सा अवरूप है? हीरा और ग्रेफाइट। दो अवरूप है कार्बन का, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल में लगा रहता है और हीरा कार्बन का अवरूप है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गोताखोर किसको बोलते हैं? जो पानी में जो तैरता है, पानी के अंदर जो जाता है। ठीक है, पानी के अंदर जाता है तो उसके पीठी पे एक सिलेंडर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो पूछ रहा है सिलेंडर में एक तो ऑक्सीजन गैस रहता है, ऑक्सीजन। दूसरा कौन सा गैस रहता है? दूसरा होता है हीलियम। कौन सा होता है? हीलियम होता है। इसको याद रखना है, एच, हीलियम। तो पानी में जो जाता है, तैरता है, उसके पीठ में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है। हीलियम क्यों? क्योंकि हीलियम हल्का गैस होता है। हीलियम कैसा गैस है? हल्का गैस है और अज्वलनशील गैस है। जैसे गुब्बारा में पूछेगा कौन सा गैस भरा जाता है, यानी हीलियम भरा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन ही भरा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन कैसा गैस है? ज्वलनशील गैस है। उसमें जब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो जल जाएगा। तो जिस गुब्बारा में हाइड्रोजन भरा जाता है वो गुब्बारा ऊपर जाके फट जाता है। ठीक है, जिसमें हीलियम भरा जाता है वो ऊपर जाके नहीं फटता है। पूछेगा प्लेन के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम। हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है क्योंकि ऊपर जाएगा उसमें आग लग जाएगा। ठीक है, प्लेन के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम। गोताखोर कौन गैस लेके जाता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को क्षय कौन पहुंचाता है? ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन क्षय पहुंचाता है? क्षय मतलब क्या होता है? क्षय मतलब होता है हानि। ओजोन को कौन हानि पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? कोई बार बताएं, फ्रिज से निकलता है तो याद नहीं आ रहा है। चलिए, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अब पूछेगा 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया जाता है? 15 से 16 बार। कितना बार? तो दोनों क्वेश्चन को देखना है। 1 मिनट में अगर सांस पूछते तो 15 से 16 बार, धड़कन पूछते तो 72 बार। अगला क्वेश्चन है, शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है जिससे शरीर का निर्माण होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और हीमोग्लोबिन। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन। शरीर का निर्माण वाला पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन। इसीलिए कहा था कि बच्चा को दाल को खिलाइए, 14 वर्ष की उम्र तक बच्चा को दाल खिलाने, क्योंकि शरीर का इससे क्या होता है? विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, वल्नीकरण प्रक्रिया के दौरान
किस पदार्थ को मिलाने पर रबर कठोर बनाया जा सकता है? रबर के वल्नीकरण प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, क्लोरीन, सल्फर और पोटेशियम। क्या मिलाया जाता है रबर के वल्नीकरण में? क्लोरीन। सल्फर। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। इससे रबर मजबूत होता है। रबर के वल्नीकरण में क्या मिलाया जाता है? सल्फर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, याद होना चाहिए। रबर के वल्नीकरण में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज के किस भाग में खाद जमा होता है? ठीक है, प्याज के किस भाग में खाद जमा होता है? इसको बोलते हैं सल्क पत्र। जो ये प्याज है इसको बोलते हैं बल्ब, BULB, बल्ब बोलते हैं। ठीक है, गोला होता है इसको, इसलिए क्या नाम देते हैं? बल्ब। इसमें जो पता है, इसे जो लगा रहता है एक के ऊपर एक के परत, एक के ऊपर एक का परत, ठीक है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सल्क पत्र बोलते हैं। वही क्वेश्चन। अगला है फुहारा। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? 2-3 दिन पहले बताया है। पलवन के सिद्धांत, न्यूटन के सिद्धांत, गैलीलियो का सिद्धांत और बर्नौली का सिद्धांत पे। बर्नौली का सिद्धांत। फुहारा जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली। जो फुहारा, फुहारा किस सिद्धांत पर? बर्नौली, बर्नौली के सिद्धांत पे। फुहारा इसे निकलता है, चारों तरफ पानी ऐसे छींटा मारता है, उसको किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, किसके द्वारा होता है? हाँ, किसके द्वारा होगा? वायरस। और कौन सा बीमारी होता है रेबीज में? क्या होता है? पानी से डर, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है। किससे होगा? वायरस से होगा। रेबीज का टीका किसने खोजा था? कुत्ता पालू, लुई पास्चर। रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने। दूध का पश्चीकरण किसने खोजा था? लुई पास्चर ने खोजा था। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा के रूप में होता है? बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा, मान लीजिए बैटरी है, इसको हम चार्ज कर दिए इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा हो गया। अब रासायनिक ऊर्जा किस में बदलेगा? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में। यांत्रिक मतलब होता है कोई चीज का चलना। जैसे वो पंखा इसे चल रहा है, किसमें? पंखा चल रहा है, तो ये क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। पंखा क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चल रहा है। विद्युत मोटर हो गया, विद्युत मतलब करंट दिए फिर वो चलना स्टार्ट होता है मोटर, तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उसी को यांत्रिक का इंग्लिश होता है मैकेनिकल एनर्जी। अब जैसे डायनेमो हो गया, डायनेमो को पहले हम लोग चलाते हैं, इसे पंप जनरेटर को इसे क्या करेंगे? पहले चलाएंगे, तो पहले वो यांत्रिक ऊर्जा बनाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो बैटरी क्या कर रहा है? बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है। अब इसी से घर में लाइन चल रहा है बैटरी से, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल किसको बोलते हैं? सूखा सेल। जैसे टॉर्च का बैटरी हो गया, तो एक होता है एनोड, जो माइनस चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड जो पॉजिटिव चार्ज होता है कैथोड। कैथोड। तो पूछ रहा है एनोड किसका बना रहता है? एनोड बना रहता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। और कैथोड किसका बना रहता है? पीतल का, जस्ता, पीतल का जस्ता का। किसका? जस्ता का बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में ऊनी कपड़े शरीर की रक्षा करते हैं, क्यों करते हैं? अगला ऑप्शन है क्योंकि वे ऊष्मा का सुचालक होते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक होते हैं। क्या होगा? ऊष्मा का कुचालक होते हैं। ऊष्मा का कुचालक, सर्दी में कोई आदमी ऊपर से रुई वाला कपड़ा पहन लिया, तो बाहर का वातावरण कैसा है? ठंडा है, तो ठंडा को क्या करेगा? रोकेगा। तो ऊष्मा का क्या हो गया? कुचालक हो गया। अगर चालक रहता तो ठंडा को अंदर भेज देता। ठीक है, तो रुई क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊनी कपड़ा। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? भोपाल में एक गैस लीक हुआ था, ठीक है, जिससे आज भी रेडिएशन है और बहुत लोग आज भी लूला लंगड़ा पैदा हो रहा है वहाँ पे। तो कह रहा है भोपाल जो गैस त्रासदी हुआ था, कौन सा गैस हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड
साइनाइड, साइनाइड है, साइनाइड भी ऑप्शन में रहता है, इसको याद रखना। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड लाखों बार पूछ चुका है एग्जाम में, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन जाता है? किसकी सहायता, शरीर में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, श्वेत कोशिका, लोहित कोशिका यानी लाल रक्त कोशिका, किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कोशिका यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीम मतलब क्या होता है? आयरन। आयरन, आयरन के कारण ही ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है। तो हीमो पूछ दिया ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे ग्लोबिन याद होना चाहिए कि ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पौधे में रसोरोहण किसके माध्यम से होता है? कोई पौधा है इसमें रसोरोहण मतलब क्या होता है? इसका जड़ में रेशा है। ठीक है। धीरे धीरे पानी रस के ऊपर जाता है, तो जाइलम से जाएगा या फाइलम से जाएगा? जाइलम। ज से जाइलम, ज से जल। जाइलम से क्या जाता है? जल जाता है। फ से फाइलम, फ से फूड, खाद्य पदार्थ किससे जाएगा? फाइलम से जाएगा। ठीक है। और किस विधि द्वारा पौधे के जड़ से पानी ऊपर जाता है? केशिकत्व विधि। कौन सा विधि? केशिकत्व विधि। इसी विधि द्वारा लालटेन का जो हम जलाते हैं तो धीरे धीरे तेल ऊपर रिसके जाता है। इसी विधि को क्या कहते हैं? केशिकत्व विधि कहते हैं। ठीक है। केशिकत्व विधि का और एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कोई कप तौलिया है, तौलिया को ऐसे पानी में थोड़ा सा डाल दिए, धीरे धीरे पूरा तौलिया क्या हो जाएगा? भीग जाएगा। इसी को बोलते हैं केशिकत्व विधि। अगला है, इनमें कौन सा वंशानुगत रोग है? ठीक है, जो एक वंश से दूसरे वंश में आता है? डेंगू, फलेरिया, मलेरिया, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, डेंगू मच्छर काटने से होता है, फलेरिया भी मच्छर काटने से होता है, मलेरिया भी मच्छर काटने से होता है। हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसको ठीक बताएं। हीमो मतलब क्या होता है? खून हो गया, फीलिया मतलब फेलियोर हो गया, खून का फेल हो गया, खून थक्का ही नहीं जम रहा है। ठीक है। इसको कौन सा डिजीज बोलते हैं? इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। पहली बार क्वीन एलिजाबेथ को हुआ था, इसलिए इसको हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज में जहाँ कट अगर हो जाए वहां पे खून बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, पोटेशियम। लोहा, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाएगा? लोहा यानी आयरन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है रक्त का थक्का बनाना, एंटीबॉडी तैयार करना, ऑक्सीजन को ले जाना, इनमें से सभी। ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन है? सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कब होगा? जब सोलर प्लेट लगाएंगे यानी सोलर छत पे लगाएंगे। ठीक है। तभी ना सूरज का ऊर्जा पड़ेगा और इससे बैटरी चार्ज होगा या विद्युत जलेगा यानी करंट आएगा। तो कह रहा है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए ये जो प्लेट लगाया जाता है किस चीज का बना होता है? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है? धातु का धातु और उपधातु कौन सा है? उपधातु है। इसके लास्ट में अम नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला, इसको छोड़िए, घरेलू खाना बनाने वाला जो गैस होता है, घर में जो गैस है उसमें कौन सा गैस मिला रहता है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। बीपी, बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। निम्न में से कौन सा जिगर का रोग है? जिगर मतलब क्या होता है? लीवर। जिगर मतलब क्या होता है? लीवर होता है, हार्ट नहीं होता है। जिगर मतलब लीवर होता है। कह रहा है निम्न में से कौन सा लीवर का रोग है? टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस। टाइफाइड आंत का रोग है तो लीवर का रोग। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस लीवर को ही लीवर जो सेल होता है, लीवर में दो तरह का सेल पाया जाता है। एक होता है हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल, लीवर में हेपेटिक सेल होता है और इसको हेपेटिक भी बोलते हैं लीवर को। ठीक है। तो लीवर का जो रोग होगा उसको क्या बोलेंगे? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। ठीक है। लीवर का सेल कैसा होता है? हेपेटिक सेल होता है। और लीवर का सबसे पूछेगा किस अंग का रीजनरेशन पावर सबसे अधिक होता है, यानी कोई अंग को काट दिया जाए तो फिर वो बढ़ जाएगा। कौन सा अंग होता है? लीवर होता है। लीवर शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला किसको बोलते हैं?
लीवर को, यहीं पे सब अधिकतर जो इंजाइम होता है वो लीवर से ही निकलता है, ठीक है। लीवर खराब तो पाचन शक्ति और सब सब चीज खराब हो जाएगा, ठीक है। तो शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को बोलते हैं। लीवर के रोग को हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, दाल। दाल है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? छोटी माता का बात कर रहा है। छोटी माता, एक बड़ी माता होती है, एक छोटी माता होती है। तो चिकन पॉक्स हो या सिर्फ छोटी, उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स हो, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं, चिकन पॉक्स को बड़ी माता बोलते हैं। तो चिकन पॉक्स हो या स्मॉल पॉक्स हो, ठीक है, किस कारण से होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ या विषाणु? वायरस से होता है, यानी विषाणु से होता है। चिकन पॉक्स किससे होता है? विषाणु से होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ और विषाणु। इन्फ्लुएंजा जिसको कोलेरा बोलते हैं, जो छींक जो आता है, वायरस से ही होता है, ठीक है। यह एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चौवर्णक होते हैं? चौवर्णक मतलब चबाने वाला दांत कितने होते हैं? 2 नहीं 4। गिन के बताओ क्या होता है। चौवर्णक होता है, एक अर्ध चौवर्णक होता है। चौवर्णक पूरा ऐसे चौड़ा होता है। गिन के बताओ। 8। 2 नीचे 2 ऊपर, दोनों साइड। 3 3 6 3 9 3 12 होता है। गिनो, है 3 गो एक साइड। तो चौवर्णक कितने हो गए? 12 गो टोटल, ठीक है। फेफड़ा से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? एक होता है सीरा, एक होता है धमनी। स से सीरा, स से शुद्ध होता है, ठीक है। ठीक बता दे रहे हैं, स से सीरा, स से शुद्ध। शुद्ध मतलब कहता है प्योर, लेकिन इसको उल्टा हो जाता है। शुद्ध, सीरा को शुद्ध रक्त ले जाना चाहिए, लेकिन कौन सा ही रक्त ले जाता है? अशुद्ध। शुद्ध। धमनी में कौन सा रह जाता है? शुद्ध। शुद्ध, ठीक है। जितना भी मोटा मोटा जो नस है वो सब सीरा है, ठीक है। जितना मोटा मोटा नस है कौन सा है? सीरा है। जितना पतला नस है सब कौन सा है? धमनी है, ठीक है। जितना पतला नस है कौन सा नस है? धमनी है। तो स से सीरा, सीरा से स से शुद्ध हुआ, लेकिन इसी का उल्टा कर देना है तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। सीरा में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध होता है। लेकिन 2 गो इसका एक्सेप्शन होता है, एक पुल्मोनरी सीरा और एक पुल्मोनरी धमनी होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फेफड़े से हृदय की ओर, फेफड़ा से हृदय की ओर, फेफड़ा मतलब लंग्स से हृदय की ओर जो रक्त जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? लंग्स। लंग्स से हृदय की ओर। इसको देखना, इसको बाद में लग रहा है इसका गलत चेक हुआ है, ठीक है। इसको गूगल पे देखना है। एक पिको का मान कितना होता है? एक पिको का मान 10 के पावर -12 होता है। पिको का मान कितना होता है? 10 के पावर -12 होता है। एक पिको का मान कितना हो गया? 10 के पावर -12। अगला क्वेश्चन है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति क्या होती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रात के कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी का प्रयोग संभव कब होता है? रात में बहुत कुहासा है या कोहरा गिरा हुआ है तो उसमें फोटो खींचना है, तो मोबाइल से फोटो फ्रेश आएगा? नहीं आएगा। तो उसमें किस किरण का प्रयोग करते हैं? औरक्त किरण, यानी इंफ्रारेड का। किसका? इंफ्रारेड का। औरक्त किरण मतलब होता है इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? विद्या देवी भंडारी थे। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम
कब निर्गत की गई थी? 1917 में। ट्रेजरी बिल कब आया था? 1917 में। 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा का समय 1917 में। जीना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को जीना ने मुसलमानों को मुक्ति दिवस मनाने की कहा था। मयूराक्षी शहर कहाँ है? मयूराक्षी शहर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी शहर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? मान लीजिए कोई दल बनाया तो राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? कौन देगा? निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग। कौन देगा? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। कि कौन सा दल राजनीतिक दल है या नहीं, उसका मान्यता कौन देगा? चुनाव आयोग। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? ठीक है, मकरान तट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सीमेंट की खोज किसने की थी? याद है? जोसेफ एस्पिडिन ने। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पिडिन ने सीमेंट की खोज। सीमेंट जोसेफ एस्पिडिन जोसेफ एस्पिडिन ने सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पिडिन ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दही में खटापन किस एसिड के कारण होता है? ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। दही दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक। दूध से दही जमता है किस बैक्टीरिया के कारण? लैक्टोबैसिलस। संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? शीशम, पीपल, बरगद और बांस। बांस। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस है। अगला है, प्रकलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? एक होता है लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति। एक होता है प्रकलन समिति। प्रकलन समिति। लोक लेखा में ल दो बार आ रहा है ना, तो 22 हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। 22 में से 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा से। और 7 कहाँ से होंगे? राज्यसभा से होंगे। प्रकलन समिति में जितने भी सदस्य होते हैं सिर्फ किससे होंगे? लोकसभा से होंगे। ठीक है, ल दो बार आ रहा है, तो 22 इसमें हो जाएगा। ठीक है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्रकलन समिति में सिर्फ लोकसभा से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इस्लामिक बैंक कहाँ खोला गया था? कोची में, इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? रेशम का प्रचलन कहाँ हुआ था सबसे पहले? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, 8वीं सदी में। कागज का आविष्कार कब हुआ था? 8वीं सदी में चीन में हुआ था। रेशम का आविष्कार भी कहाँ हुआ था? चीन में ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट किया गया? हरियाणा में। हरियाणा में रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट किया गया? हरियाणा। रोजगार गारंटी योजना क्या है? जैसे मनरेगा हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, मनरेगा के अंदर पेड़ लगाना रहता है गांव पंचायत में, तो ऐसे ही रोजगार गारंटी योजना का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 7वां, 11वां, 12वां, 13वां? 13वां शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, 269 में कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक गद्दी को कब बैठा? 261 में बैठा। ठीक है, 269 में गद्दी पे बैठा। ठीक है, और 261 में कलिंग युद्ध हुआ। ठीक है, 8 साल बाद। अशोक किस समय गद्दी पे बैठा? 269 ईसा पूर्व में, और 261 में कलिंग युद्ध करता है। उसका उल्लेख किस शिलालेख में है? 13वां शिलालेख में है। 40 गुलामों का दल का विनाश किसने किया? चालीसा दल इसी को बोलते हैं, चालीसा दल। नाम सुनिए। जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे गुलाम वंश, तो उसमें इल्तुतमिश आया था। इल्तुतमिश, जिसको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इसने चालीसा दल बनाया। चालीसा दल में क्या था? 40 सरदारों का एक दल बनाया। ठीक है, जैसे अकबर के समय 9 रत्न थे। ठीक है, अलग अलग
9 वो महारथी थे अलग अलग क्षेत्र के, कोई गाना बजाने में था, कोई लेखन में था, कोई युद्ध में था, कोई खाना बनाने में था, ठीक है। तो ऐसे ही इसने 40 तुर्कों का एक दल बनाया, उसका नाम क्या दिया, चालीसा दल। तो पूछ रहा है चालीसा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा चालीसा दल बनाया किसने, इल्तुतमिश ने। खत्म किसने किया, बलबन ने। खत्म किसने किया, बलबन ने किया। कलिंग 271 ना 261 में, 69 में गदी में बैठा और उसके 8 साल बाद 261 में कलिंग युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शिक्षक कौन थे, अकबर के शिक्षक कौन थे, मीर बाकी थे। अकबर के शिक्षक कौन थे, मीर बाकी थे। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था, मीर बाकी था अकबर के शिक्षक का नाम। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से। किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से। चार धाम यात्रा किससे संबंधित है, उत्तराखंड से। इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा है। चार धाम यात्रा किससे संबंधित है, उत्तराखंड से। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट। कब आया था, 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। अगला क्वेश्चन, सूर्य के किरण में तीव्रता, सूर्य के किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, एक्टिनोमीटर कहते हैं, ठीक है। पहले तो सूर्य मतलब जैसे उष्मा, सूर्य का उष्मा मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूर वस्तु, कोई भी वस्तु का उष्मा मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पाइरोमीटर का। ये कह रहा है सूर्य के किरण की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एक्टिनोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, मनियरों का राजकुमार, मनियरों का राजकुमार, मनियरों का राजकुमार किसे कहते हैं, पता है, मनियरों का राजकुमार एमबीटी को कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को कहते। सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था, तुगलक था। मनियरों का राजकुमार इसी को बोलते हैं, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक को। महासागर का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, बेसाल्टिक चट्टान से। किससे हुआ है, बेसाल्टिक चट्टान से। महासागर का निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। अगला क्वेश्चन, किसे धातुओं का राजा कहते हैं, किसे कहते हैं धातुओं का राजा, सोना को कहते हैं। इसमें सोना और प्लेटिनम में कंफ्यूजन रहता है। धातुओं का राजा किसे कहते हैं, सोना को कहते हैं। बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में है, पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट नहीं है, मध्य भी चेक करना होगा, दो क्वेश्चन। चलिए, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, अभी बताए थे, किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का क्या है, मेटलवाइड है। चलिए, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण। वेटिंग फॉर महात्मा का पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की, कर्नाटक का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध और चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, चौसा का युद्ध। कब हुआ था, 1739 ईस्वी में, ठीक है। तो चौसा का युद्ध शेर शाह जीतता है, किसको हराता है, हुमायूं को हराता है। चौसा का युद्ध में किसको हराता है, हुमायूं को हराता है। हुमायूं भाग जाता है दिल्ली छोड़ के। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की थी, चौसा का युद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षमावानी किस धर्म का त्योहार है, जैन धर्म का त्योहार है। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं, 33। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं, 33। पौधे जो नमक युक्त माटी में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो मरुस्थल में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट बोलते हैं। वैसा पौधा जो मरुस्थल में उगता है क्या बोलेंगे, जीरोफाइट। वैसा पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसको क्या बोलेंगे, हेलोफाइट। क्या बोलेंगे, हेलोफाइट, ठीक है। जो मरुस्थल में उगता है उसको जीरोफाइट, जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसको क्या बोलेंगे, हेलोफाइट। लीवर का अध्ययन क्या कहा जाता है, अभी बताएं। लीवर हेप्टिक सेल से बना हुआ है, तो उसका अध्ययन क्या कहा जाएगा, हेप्टियोलॉजी। लॉजी में तो अध्ययन होता है, ठीक है।
किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा और गति को मापा जाता है? नेफोमीटर। मेघ जो होता है वर्षा, मेघ की दिशा और गति को नेफोमीटर से मापा जाता है। किससे? नेफोमीटर से मापा जाता है। मेघ की दिशा और गति को किससे मापा जाएगा? नेफोमीटर से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी गलत होता है किसी के साथ भी, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार उसका मदद करता है। इसका गठन कब किया गया था? 1993 में। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और संसद। किसके पास है? संसद के पास है। क्या क्वेश्चन है? उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसके जो अधिकार, क्षेत्र अधिकार है, उसको बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसके पास है? क्षेत्र अधिकार मतलब क्या होगा? मान लीजिए पटना का हाई कोर्ट है, तो इसका क्षेत्र अधिकार सिर्फ पटना राज्य में ही होगा। लेकिन वैसे भी हाई कोर्ट है जिसका अधिकार दो दो गो राज्य है। ठीक है, टोटल भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25 गो। राज्य कितना है? 28 गो राज्य प्लस 8 गो यूटी। तो कहीं ना कहीं एक हाई कोर्ट होगा जो 2 या 3 राज्यों को देखता होगा। तो इसका जो सीमा है कि ये हाई कोर्ट कहाँ तक कितने राज्यों को देखेगा, वो कौन निश्चित करेगा? संसद निश्चित करेगा। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? IRDA करता है। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? IRDA। स्टेटिक का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद करना है। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? सोमदेव। कथा सरित सागर, कथा वीडियो प्रेस आ रहा है? सरित सागर, कथा सरित सागर का रचयिता कौन है? सोमदेव। सोमदेव। कथा सरित सागर का रचयिता कौन है? सोमदेव। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हिपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोलॉजी। इकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O2, O5, O6, O3। O3। O से सिर्फ ऑक्सीजन, O2 लिख देंगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यानी यही ऑक्सीजन गैस है। O3 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। चलिए, सल्तनत काल में सदका क्या था? सदका जो था धार्मिक कर था। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ है? बंगाल में। कहाँ हुआ? बंगाल। इसी पर तो बंकिम चंद्र चटर्जी अपना बुक लिखे थे जिसमें वंदे मातरम था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। कौन थे? सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? बताए हुए हैं एर्नाकुलम। कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहते हैं। कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम को। सार्क कहाँ स्थापित किया गया? ढाका, बांग्लादेश में। ढाका, 7 देशों का ये समूह है। कहाँ? ढाका, बांग्लादेश में उसका मुख्यालय। चौक का रासायनिक नाम क्या है? जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं जिस चौक से, उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी का विवाह किससे हुआ था? अल्तुनिया से हुआ था। इसको STT का क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना है। बौद्ध स्थल तांबो मठ कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण, जिसको नेपच्यून बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हवाई जो द्वीप समूह है किस महासागर में? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, वीडियो बंद करो।